नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप सभी के समक्ष गोदान, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है, उसकी समीक्षा करूंगी। तो यह मेरा पहला उपन्यास है जो मैंने हिंदी भाषा में पढ़ा है। उसी के साथ इसमें कुछ तो खास था जो मुझे इसे रोज पढ़ने को अग्रसर करता था। कुछ ऐसे किस्से जिन्हें पढ़कर बहुत गुस्सा आता, कुछ ऐसे किस्से जिन्हें पढ़कर सीना गर्व से फूल जाता, कुछ ऐसे किस्से जिन्हें पढ़कर आंखों में अश्रु आ जाते, और कुछ ऐसे किस्से जिन्हें पढ़कर मन में सद्भाव और संयम जैसे भावों की वृद्धि होती। एक किसान के जीवन का चित्रण इतनी सरलता से किया गया है, उसकी छोटी छोटी इच्छाएं, उसकी लाचारी, उसकी दरिद्रता को इस तरीके से शब्दों में पिरोया है कि पाठकों को गहराई से छुए। उसी के साथ यह किताब न ही सिर्फ किसान के जीवन पर केंद्रित है, बल्कि समाज की और भी कुरीतियों और समस्याओं पर प्रकाश डालती है, जैसे जातिवाद, अमीर गरीब में भेदभाव, जमींदारों और महाजनों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर किसानों पर सूद लगाना और उनका उत्पीड़न करना, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, गौ माता का महत्व। इन सभी पर यह किताब प्रकाश डालती है। तो इस छोटे से विवरण से आप समझ ही गए होंगे कि मुझे इस कहानी ने कितनी गहराई से छुआ। तो बिना किसी विलंब के हम सीधे इसकी कहानी की तरफ को बढ़ते हैं। मगर हाँ, आप इसको सिर्फ एक कहानी की तरह न लें, क्योंकि यह हमारे समाज का एक कटु सत्य है। उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि मैं अगले बार जो भी नई वीडियो लेके आऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। होरी, जो कि एक गरीब किसान है, अपनी पत्नी धनिया और अपने 3 बच्चे सोना, रूपा और गोबर के साथ सेमरी गांव में रहता था। हर एक इंसान की तरह उसकी भी कुछ छोटी छोटी सी ख्वाहिशें थी। उनमें से एक ख्वाहिश थी कि उसके पास भी एक गाय हो। गाय का होना उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके बेटे गोबर को दूध पीने मिलेगा। उसी दिन वो राय साहब के बंगले की तरफ को जाता है और रास्ते में उसे भोला मिलता है, जो कि एक अधेड़ उम्र का ग्वाला था। उससे बातें करते करते वह होरी को एक 80 रुपए की गाय उधार में देने के लिए तैयार हो जाता है और उससे अगले दिन ले जाने को कहता है। जैसे ही उन दोनों के बीच में बात ठहरती है, होरी दोबारा राय साहब के घर को लग लेता है। तो राय साहब की बात करें तो उन पर एक कहावत बहुत ही अच्छी जमती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। महानता भरी बातें करवा लीजिए बस, जब उन्हीं बातों पर अमल करने का वक्त आए तो वह उसी लाइन में आपको सबसे पीछे दिखाई देंगे। खैर, अगले दिन गोबर और होरी गाय को भोला के वहां से ले आते हैं। गाय के आते ही मानो उनके घर में खुशहाली छा जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। होरी का भाई हीरा द्वेष में आकर उसकी गाय को जहर दे देता है और गांव से भाग जाता है। गाय के जाते ही मानो वो कुछ जो खुशियां उनके घर आई थी वो भी चली जाती हैं। उसके साथ ही गोबर, जो कि होरी का बेटा है, भोला की बेटी झुनिया को ब्याह लाया था। वह उसे होरी के घर में छोड़कर अपना शहर को भाग जाता है। कहानी थोड़ी सी आगे को बढ़ती है। हम देखते हैं कि होरी पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। गाय का कर्ज, जमींदारों का कर्ज, महाजनों का कर्ज, और साथ ही खेती करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसका कर्ज, उसका सुख चैन सब छीन बैठा है। हालात तो इतने बदतर हो जाते हैं कि उसे अपने खेतों को खाली छोड़कर दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसे दिन उसने पहले ना देखे थे। कुछ सालों बाद उसका बेटा आता तो है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिकता। वह झुनिया को भी इस बार लेकर चले जाता है। होरी समाज के बनाए हुए दायरों में चलने वाला आदमी था। वह सब कुछ सह सकता था, भूखा सो सकता था, लेकिन किसी के विरुद्ध जाना उसने सीखा ही न था। भले ही उसके और उसके भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया था, लेकिन अभी भी वह उनसे उतना ही स्नेह करता था और उनके लिए उसके दिल में कोई कपट न था। धनिया और होरी की हालात दिन भर दिन बदतर होते गए। आए दिन कोई ना कोई उनके दरवाजे पर आता,
उनसे पैसे मांगता, 2 बातें सुनाता और चला जाता। बड़े बड़े लोगों का शोषण सहते सहते उसकी देह टूटने लगी थी और एक दिन ऐसा आया कि उसके प्राण पखेरु हो गए। उस समय पर उनके परिवार के पास होरी के गोदान तक के लिए पैसे न थे। होते भी कैसे, उनके पास तो खाने के लिए एक अनाज का दाना भी न था। होरी की कहानी के साथ साथ प्रेमचंद जी ने हमारे समाज की और भी कई सारी रूढ़ियों और समस्याओं को दर्शाया है। उन्होंने इस सभी को कुछ छोटी छोटी कहानियों की मदद से दर्शा रखा है। जैसे माता दीन और सिलिया जैसे किरदारों की मदद से उन्होंने जातिवाद को दर्शाया है। उसी के साथ मिस्टर खन्ना जैसे किरदारों की मदद से उन्होंने पुरुष प्रधानता और गरीबों के प्रति उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी दर्शा रखी हैं। और साथ ही उन्होंने मिस्टर मेहता और मिस मालती के जरिए एक समर्पण और एक प्योर प्रेम जैसे भावों को भी दर्शा रखा है। मगर अगर मैं अपने सबसे प्रिय किरदार की बात करूं तो वह है धनिया, जो कि होरी की पत्नी है। वह भले ही अनपढ़ है, लेकिन वह जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वह हर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाती है, हर उस चीज का विरोध करती है जो कि गलत है। पति के प्रति समर्पण, लेकिन अगर कुछ गलत हो तो उसी का विरोध करना ही उसकी नीति है। झुनिया को भी उसने अपनी बेटी के समान रखा। सिलिया चमारन को भी उसने अपने घर में पनाह दी। साथ ही मुझे इस चीज की बहुत ग्लानि हुई कि किस तरीके से एक किसान जिंदगी भर कष्ट झेलता है और उस कष्ट के बोझ तले ही अपने प्राण त्याग देता है। उसकी एक छोटी सी इच्छा तक पूरी नहीं हो पाती। उसी जगह पर अगर हम खुद को रखकर देखें तो आए दिन किसी न किसी चीज के लिए अशांति रहती है मन में। उसी के साथ रोज कोई ना कोई चाह होती है। चाह अगर एक पूरी भी हो जाए तो कुछ समय बाद उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस हमें कुछ याद नहीं रहता और हम अगले दिन किसी और चीज के लिए रोने लगते हैं। होरी चाहता क्या था? वह सिर्फ एक गाय तो चाहता था, वो भी अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसकी वह इच्छा भी कभी पूरी ना हो सकी। इस कहानी के माध्यम से हमें समाज की सच्चाई पता चलती है और उसके खिलाफ कुछ अच्छे कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित करती है। मुझे गर्व है ऐसे उपन्यासकारों पर जो अपनी कहानी के माध्यम से हमारे समाज की दशा को ज्यों का त्यों ही बयां कर जाते हैं और हम जैसे लोगों के मन में ग्लानि और लज्जा भरकर हमको इसके लिए कुछ सजल कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर मैं इस किताब को कुछ चुनिंदा शब्दों में बयां करूं तो यह थी मेरे लिए सरल, स्पष्ट और दिल को छूने वाली। उसी के साथ मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस किताब को पढ़ने का निर्णय लिया और यह मेरा सबसे बेहतरीन निर्णय था और मैं आगे भी ऐसी किताबें पढ़ने की आकांक्षा रखती हूँ। उसी के साथ अगर आपको भी गोदान पढ़नी है या देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जब मैंने आपसे गोदान देखने की बात करी तो बहुत समय पहले दूरदर्शन में गोदान का प्रसारण हुआ था, आप उसको वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको ढेर सारा प्यार दें। और अगर आपने गोदान पहले से पढ़ी है तो अपने प्रिय किरदार का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हम सबको बताएं कि आपको वह क्यों पसंद है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।